मुर्शिदाबाद पर ममता का वार योगी को नहीं हुआ बर्दाश्त। पहले ममता ने कहा भोगी, अब योगी ने किया पलटवार। सीएम ममता को दी अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि बात जब सियासी वार पलटवार की आती है तो सीएम योगी कभी कुछ उधार नहीं रखते। अगर सामने वाला नेता वार करता है तो वक्त आने पर सीएम योगी भी जोरदार पलटवार जरूर करते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब मुर्शिदाबाद दंगे पर बुरी तरह गिरी सीएम ममता बनर्जी दंगाइयों के अकड़ तोड़ने की बजाय सीएम योगी पर ही अपना गुस्सा उतारने लगी और मुसलमानों के साथ बैठक के दौरान सीएम योगी को ही भोगी कह दिया, क्योंकि उन्होंने दंगाइयों के अकड़ तोड़ने के लिए बस इतना कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আলট্রা লেফটরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, कांग्रेसও করে। सीएम योगी की बात पर सीएम ममता बनर्जी इस कदर बौखला गई कि शायद ये बात भी भूल गई कि सीएम योगी भी उन्हीं की तरह संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए उन पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए भोगी कह दिया, जिस पर जल्द ही सीएम योगी ने भी जोरदार पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत तक दे डाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी ने ममता के भोगी वाले बयान पर पलटवार करते हुए सबसे पहले खुद की सादगी के सबूत देते हुए कहा, ममता जी मुझे भोगी कह रही हैं। मैं उनसे पूछता हूं कोई भोगी क्या इतना ही पैसा रखता है? मेरे पास तो एक जोड़ी कपड़े, एक झोला और कुछ किताबें हैं। मैंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है। मैं एक साधु हूँ और साधु की जिंदगी सादगी की ही होती है। गोरक्षनाथ मठ के महंत होने के नाते योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में पहले ममता को समझाया कि वो भोगी नहीं एक योगी ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और नेता के तौर पर भी ममता पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, जिन्होंने सत्ता के लिए भ्रष्टाचार को गले लगाया, जिनके मंत्री जेल में हैं, वो मुझे भोगी कह रहे हैं। ममता जी पहले अपने गिरेबान में झांकिए, बंगाल में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। आपके मंत्री स्कूल भर्ती घोटाले में जेल में हैं। आपके नेता मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं। आपने बंगाल को लूटने का ठेका ले रखा है और मुझे भोगी कह रही हैं। सीएम योगी ने जिस तरह से जोरदार पलटवार किया उसे देखकर लग रहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने योगी को भोगी बोलकर गलत नेता से पंगा ले लिया, क्योंकि पलटवार में माहिर सीएम योगी ने उन्हें एक साधु होने का मतलब भी समझा दिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें घेर कर एक मंझे हुए नेता होने का सबूत भी दे दिया। 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की। 9 अप्रैल को बोली सीएम ममता, बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। 10 अप्रैल को हिंसा फैलाने के लिए 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। 12 अप्रैल को हिंसक भीड़ ने पिता पुत्र की हिंसा में 3 की मौत हो गई। 13 अप्रैल को धुलियान से 500 लोगों के पलायन की खबर आई। 14 अप्रैल को 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। 15 अप्रैल को हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया। 16 अप्रैल को सीएम ममता ने इमाम और मौलानाओं के साथ बैठक की। 17 अप्रैल को ममता सरकार ने हिंसा पर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की।
18 अप्रैल को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मुर्शिदाबाद पहुंची। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर ममता सरकार बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि समय रहते बंगाल पुलिस प्रशासन दंगे पर काबू नहीं कर सका और हालात सरकार के हाथ से बाहर चले गए, जिसकी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट को पैरामिलिट्री फोर्स उतारने का आदेश देना पड़ा। तब जाकर हालात सामान्य हो पाए। हालांकि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं में अभी भी डर का माहौल है। उन्हें तो ममता सरकार के पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए बीएसएफ कैंप की वो मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं बीएसएफ कैंप चाहता हूँ। आए हैं महिला से बात हाँ, हमरा सब बीएसएफ कैंप चाहता हूँ। हम लोग चाहते हैं हम यहाँ मेरा जन्म स्थान है, हम यहाँ ही थकेंगे, लेकिन इसलिए हमको पूरा लाइफ टाइम का सिक्योरिटी वो हमको चाहिए। और ये सिक्योरिटी हमको जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फोर्स है, हमका बिंदु मात्र यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। कारण ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहने के बाद भी हमको यहाँ जो अटैक हुआ है वो सरकार रहने के बाद ही हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ कोई परमानेंट बीएसएफ कैंप हमारा यहाँ। पीड़ितों का ये बयान बता रहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का क्या हाल है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल से हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसा की खबरें आती रही हैं। तो वहीं चुनावों के दौरान भी हिंसा की कई खबरें आ चुकी हैं और अब वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर बंगाल में हिंसा हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के हालात जानने के लिए देखिए एनएमएफ न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आपने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं देखा है, अगर आपने नहीं देखा है कि जम्मू में कैसे उन्हें टेंट में रहना पड़ रहा था, तो आज बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखिए। हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं जानबूझकर उसका पता नहीं बता सकते, क्योंकि बंगाल हिंसा के जो पीड़ित हैं यहां छुप कर रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। दीदी आप आ जाइए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? डिग्री जाफराबाद। जाफराबाद वो गांव है जो पूरे गांव को बिल्कुल समतल कर दिया गया, एक भी घर नहीं बचा है। वहां से ये इन लोग भाग के आए हैं। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अचानक सब कहाँ से सब हुड़ करके आ गया, एकदम दरवाजा तोड़ने लगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे वहाँ पे। फिर एक कमरे में सबको, मेरा जो चाचा था, चाची थी, मेरा बच्चा था, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों को सबको ले करके एक कमरे में बंद थे और सब जितना जो कर पाया उन लोग, मतलब लूट पाट भांग चोर जितना कर पाया उतना किया उन लोग। एकदम पुलिस को भी कॉल किए थे आपका, तो वो भी कोई भी नहीं किया। पुलिस क्या बोला? पुलिस को आप लोगों ने बताया? कॉल उठाया था, लेकिन बोल रहा है कि 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है। लेकिन इतना बार कॉल किए, 4 घंटा तक उन लोग का कॉल करते ही गए, लेकिन एक पुलिस भी नहीं आया हम लोग को बचाने। कितना दूर थाना होगा? थाना कितना दूर था पुलिस आने? मतलब 2 किलोमीटर दूर थाना था। 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई और जो वो दंगाई थे वो तांडव मचाते रहे और घर के सारे सामान तोड़ दिए। कुछ और लोग हैं, जैसे इसका घर तो एकदम राख कर दिया जलाकर, कुछ भी नहीं है घर पे। और हम लोगों का तो सब कुछ तोड़ फाड़ के सब कुछ लूट लिया एकदम। चीनी का बस्ता था, आपका बोरा था, प्याज का बोरा था, सब कुछ छीट छाट के बतासा बनाता था मेरा चाचा, उसका भी एकदम पूरा कुछ भी नहीं रखा। लूट पाट के जितना टीवी वीवी फ्रिज सब एकदम लूट। बच के कैसे वहां से फिर निकले आप लोग? वहां पर आपका बीएसएफ सब गए तभी निकल पाए। मैं 4 घंटे बाद बीएसएफ आ गई थी। हाँ, 4 घंटे के बाद 1:30 बजे आपका बीएसएफ आया, तभी हम लोग देखे, घर से सुनाई पड़ा कि हाँ उन लोग आया है। फिर हम लोग निकले और मेरा हम लोग का क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हिंदी बोल समझ लेते हैं ना, जो मैं पूछूंगा वो तो बता देंगे ना। क्या हुआ था वो वहाँ पे बीएसएफ आया? तो বিএসএফ এলো আমাদের, তারপর তখন আমরা যখন মানে সব পালিয়ে গেল যখন আপনার, তখন আমাদেরকে আমরা হাওয়া করে কাঁদতে লাগলাম, স্যার আমাদেরকে বাঁচান। তখন আমাদেরকে রেস্কিউ করে নিয়ে গেল। 1:30টার সময় আমরা এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বললো বিএসএফ যে যা कागजपत्र যা আছে আপনারা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরান। ये कह रहे हैं कि जब बीएसएफ वाले आए तो इन लोगों ने कहा कि सर हम लोग को बचा लीजिए, हम लोग नहीं बचेंगे। तो बीएसएफ वालों ने कहा कि नहीं, अब आप घबराइए नहीं, हम लोग आ गए हैं, जो भी कागज पत्तर जो भी थोड़ा बहुत है वो लेके वहां से आइए, हम आप लोग को बचा के ले जाते हैं। यही कह रहे हैं। नहीं आपके साथ क्या हुआ?
हम सासरी माँ। अच्छा, हमारे आप एक अच्छे इनकी सास है वो? हाँ, मेरी सास है। अच्छा, আমাদের মন্দির आपका घर में कुछ नहीं बचा? क्या आप आइए इधर। क्या बोल रहे हैं आप, इनका घर का क्या हाल है? हमारा घर का हाल है जो पूरा जला डाला। हम्म। अब देखिए वीडियो हम्म। वीडियो को देख लीजिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है। हम ये वीडियो साथ साथ चलाएंगे जो इनके घर का है। ये जलता हुआ घर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का है और इनके घर में कुछ नहीं बचा, पूरी तरह सब बर्बाद देख कर लीजिए। दिया है। ये दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बिल्कुल राख हो चुका है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें साथ में। कितने बजे ये सब शुरू हुआ था आप लोग को? 9 पहले बजे 9 बजे 9 बजे हम 9 बजे सुबह? हाँ सुबह 9 बजे आया तो वो सब तो लोग। जुम्मा का टाइम भी नहीं था। ना जुम्मा का टाइम नहीं था। कौन आया था आप लोग को कुछ पहचानते ओ किसी को? नहीं पहचानते। ग्राम का भी कुछ था, बाहर का भी कुछ था। सब एकदम मुखस पहना हुआ था, मतलब जो मास्क लगाए मास्क हुए थे लगा सब। हुआ था। हाँ, काला पट्टी हाँ, काला पट्टी। सब लगा के आए थे। कोई बम लेके आ रहा था, पिस्तौल लेके आ रहा था, इतना बड़ा तलवार लेके आ रहा था। हम पीछे से 5 टपके एक तो थकते पारे ना, तो हिंदी से हमारा तो नहीं नहीं ठीक है, मतलब कि वो तलवार से क्या तलवार से काटा या काटने वाला था, काटने वो वाला वहाँ था, से इनको काटने वाला था। हाँ, भाग गया वहाँ से। আমরা 5 5 टपके টপকে পালিয়ে গেছি। हम्म। না এত বড় বড় ইট চালাচ্ছে, কি চালাচ্ছে। ये बोल रहे हैं একজনের कि তো बड़े মাথা बड़े ফাটিয়ে ईंट দিয়েছে। चला रहे थे, तलवार लेके आए थे, उनके हाथ में पिस्टल था, राइफल था, मतलब जो भी हथियार होता बम है ছিল। वो थे। और वहशियों की भीड़ ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ पत्थर चलाते रहे, आग लगा दिया। बम बम भी मार रहे थे ना? हाँ हाँ बम। बम मार रहे थे घर में। এখন ওরা থাকবে কোথায়, খাবে কি हाँ, ওরা? আমার ভাই মা। দিদির বাড়ি এসেছি, এখন ওদের বাড়িতে এসে अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि ये दीदी का? ये दीदी का घर है उसका। अच्छा, ये इनके दीदी का घर यहाँ के छुपे हुए हैं। ये छुपे हुए हैं। कितने दिन से आप लोग हैं यहाँ पे? 4 दिन 4 दिन से। यहाँ क्या हाल है, कैसे रह रहे हैं सब? এখানে ভালো আছি আমরা সব। कैसे? यहाँ पर ठीक है अभी। ठीक है, लेकिन मतलब फिर भी जो हुआ है वो सब तो आंखों के सामने अभी भी, मतलब हम लोगों के आंखों के सामने अभी भी हो रहा है कि क्या कर रहे थे, क्या किया उन लोगों के साथ। मतलब उन लोग तो आग भी जलाने वाले थे हम लोगों को, मतलब बच्चा लेकर सब वहाँ पर ही मर जाते। बच्चा लोग आग लगा रहे थे सभी। हाँ, उन लोग आग भी लगाने वाले थे। फिर वहाँ से एक सुनाई पड़ा, वहाँ का ही कोई बोला कि नहीं नहीं रुक जाओ, आप बच्चा सब है, वो लोग जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो भी नहीं कर पाते हम लोगों के साथ। देखिए ये परिस्थिति है यहाँ। दादा आप आगे आ जाइए। यहाँ पे इन लोग कैसे रह रहे हैं, कौन रख रहा है और फिर कैसे खाना? ये तो अपना सब जो रिश्तेदार है उसी के यहाँ रह रहा है। और ऐसा बात है कि रहेगा तो रहेगा कितना दिन। हाँ, कितना दिन रहेगा? अपना दीदी के घर में रह रहा है, अपना मम्मी के घर में रह रहा है, ठीक है। इसका तो मतलब कि इसका भाई जो है इसका दोस्त है, इसका भाई इसका दोस्त है, इसलिए ये हम लोग के घर में आया है कि बचेंगे कहीं पे तो जाके बचेंगे। 3 गो बच्चा है इसका। जरा सोचिए, इतना छोटा छोटा बच्चा लेके 3 गो कहाँ बच्चा जाए? है इसका भी, 2 गो 3 गो बच्चा है। मेरा 2 गो बच्चा है, छोटा बच्चा घर पर है मम्मी के पास। ये मेरा छोटा बच्चा है, ये सब लेकर कहाँ पर रहेंगे हम लोग, कहाँ पर जाएंगे। इन लोग जरा सोचिए उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी कि क्या कैसे। गलती किए हैं जो इन लोगों ने हम लोग के साथ ऐसा किया। हिंदू होना ही हम लोग का पाप है क्या? जो लोग किया, क्या किए हैं उन लोग तो बोलेगा नहीं, तुम लोग ये किए हो इसलिए तुम लोगों को घर से भगाए हैं, घर में आग लगा दिए हैं। मंदिर भी था हम लोगों का, तो मंदिर भी सब तोड़ फोड़ कर रख दिया, कुछ भी नहीं रखा उन लोग। ये सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी गलती क्या है, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से हमें ये सहना पड़ रहा है। घर में आग लगा दी, मंदिर तोड़ दिया, इन लोग छोटे छोटे बच्चे लेके किसी तरह जान बचा के भागे। अच्छा, वो बीएसएफ वालों ने आपको कहाँ तक मदद किया, भागा तो? अच्छा, कहाँ तक आप लोग? वहाँ से डाक बंगला तक आए। हाँ, और डाक बंगला से फिर वहाँ से बस आपका वहाँ पर मेरा जो पाकुड़ का एक भैया है वो कॉल किया था, फिर वो गाड़ी लेकर गया था, फिर हम मेरा परिवार वहाँ उसके गाड़ी और पर। आप लोग कैसे? বিএসএফ আমরাকে মাসে চড়িয়ে দিয়েছিল, বলছে এদের কাছ থেকে পয়সা নিও না, পয়সা 1 টাকাও ছিল না আমাদের কাছে। সব তো কাজ থেকে এসে পয়সা 10,000 টাকা নিয়ে এলাম, দিয়ে থুয়েছি যে আমরা জানের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। টাকা সোনা গাটি सब ছিল আমাদের বাড়িতে। ये बता रहे हैं कि बीएसएफ वालों ने डाक बंगला जहां हमने दिखाया कि वो पुलिस चौकी जला दी गई थी वहां तक छोड़ दिया। इन लोग के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बस पकड़ के या किसी तरह करके वो कहीं सुरक्षित स्थान पे चले जा सकते। बिल्कुल खाली हाथ जान बचाकर किसी तरह भागे थे और फिर कैसे करके वो यहाँ पे आए हैं। हम जानबूझ के इस जगह के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी भी खतरा बरकरार है।
अगर किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैं तो फिर बहुत तरह से दबाव है और फिर यहाँ भी हो सकता है कुछ हो, इसलिए इन लोग ये नहीं रह रहे हैं। और सरकार की तरफ से कोई आया, कोई मदद किस तरह? यहाँ तो कुछ मदद नहीं आया है, लेकिन वहाँ का नहीं बता सकते हैं क्योंकि जा ही नहीं पाते हैं, वहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। अभी और कोई देखिए, बात सरकार देखा था कि मेरा घर कैसा है, हाँ, मकान ये कैसा गया है? था। आप गए थे? काल के गेছিলাম। अच्छा, कल गए थे, कल चोरी गए चोरी थे, छुपे हाँ। थे। क्या क्या था वहाँ, कैसे? पूरा जल डाला, कुछ भी नहीं है। कुछ भी बचा हुआ नहीं था, सब लूट लिया। हाँ, सब लूट लिया। ऐसे वैसे अभी तो आप लोग जी कुछ नहीं है, घर जला दिया, सारे लूट लिए। घर का कागज तक खत्म है, कुछ नहीं है। नहीं जो भी है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी नहीं है, सब जल गया इन लोगों का। यह मतलब इतना परेशानी कि अभी देखिए, दीदी घर में रहेगा तो कितना दिन रहेगा? 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, एक ही कपड़ा है। ये बोल रहे हैं कि इसी कपड़े में भागे, मतलब कपड़े पहनने के लिए भी नहीं था। अब यहाँ जो आए हैं ये अपने खाने का इंतजाम करें, बच्चों का इंतजाम करें, अपने कपड़े का इंतजाम करें, रहेंगे कैसे? और आखिर ठीक है, कोई रिश्तेदार है और कोई रिश्तेदार के नाम पे मतलब ये जैसे आ गए, इनका कोई नहीं था, लेकिन चूंकि इनसे परिचित था तो ये यहाँ पे साथ में आ गए। लेकिन कब तक इस तरह? यहाँ 10-15 परिवार है और अलग अलग गांवों में इस तरह भाग भाग के वो छुप के रह रहे हैं। इंतजार है इनको कि बस किसी तरह अपने गांव लौटे, लेकिन लौट के उसके बाद क्या करेंगे? न घर है, न सामान है, न 1 रुपया है, और वो कैंप में कैसे रहेंगे? इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने कश्मीरी पंडित कैसे भागे होंगे, कैसे वहां रह रहे होंगे कैंप में, वो नहीं देखा है तो ममता दीदी का मुर्शिदाबाद देख लीजिए, और अगर यकीन नहीं है तो जाफराबाद, डिहरी जाफराबाद, घोष मोहल्ला और इस तरह के कम से कम 1 दर्जन गांव जाके देख लीजिए। शहरों के कवरेज हर कोई करता है, वहां दुकान जला दिया, वहां पुलिस स्टेशन जला दिया, हर कोई बताता है, लेकिन सुदूर गांव में क्या स्थिति है? फोन ধরছে না পুলিশ, এতবার করে ফোন করছি, বাংলার পুলিশ আমাদের দরকার নেই। ये कह रहे हैं कि इतनी बार पुलिस को फोन किया, इतनी बार फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आए। बंगाल पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, ममता दीदी के पुलिस पर भरोसा नहीं है। जहां भी हम जा रहे हैं यही सुनने को मिल रहा है, जितने हिंदू हैं सब यही कह रहे हैं कि हमें ममता बनर्जी की पुलिस पे भरोसा नहीं है। पुलिस ये कहती है कि শাসন করতেই হবে, রাষ্ট্রপতি শাসন নালে আমরা জীবনও বাঁচবো না। এখান থেকে আজকে এখানে দিদিরা থাকতে দিয়েছে 10 দিন, 10 দিন পর বাড়ি যাব, আবার তো ওরা আমাকে হামলা করবে, তখন আমরা কি করব? वहाँ पर अटैक करेगा ही उन लोग, करेगा। हाँ, भरोसा तो नहीं है उन लोगों का। ये कह रहे हैं कि कब तक बीएसएफ रहेगा, उन लोग कहते हैं कि कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो बीएसएफ जाएगा, और उसके बाद ये कैसे रहेंगे, ये सवाल उठा रहे हैं कि बीएसएफ के भरोसे कब तक। और बंगाल पुलिस सरेआम कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, बताइए। और मुर्शिदाबाद की जनसंख्या की बात करें तो 70% मुसलमान है, 30% वहां पे हिंदू हैं। वहां हिंदू कैसे रहेगा, ये सवाल उठा रहे हैं। दीदी, बाकी कुछ सरकार से आपको कुछ कहना? नहीं, आपकी सरकार क्या से- डिमांड है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पर एक बीएसएफ कैंप बनाया जाए, और आपका राष्ट्रपति शासन यदि हो तो बहुत अच्छा हो हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा होगा यदि हो तो। डर रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए कि अभी 10 दिन 15 दिन 1 महीना ही रहे अपने मायके पर, उसके बाद जाना तो पड़ेगा ही ना हम लोगों को, तब कहाँ कैसे रहेंगे? फिर हमला हुआ तो हमारे ऊपर। ये कह रहे हैं हर गांव में, जहां भी हम हिंदू के गांव में गए हैं, आपने सुना होगा, हर हिंदू गांव यही कह रहा है कि एक बीएसएफ का कैंप यहाँ दे दो ताकि हम जिंदा रह सके, सुरक्षित रह सके। अब बताइए कितनी भयावह स्थिति है। इनका कहना है कि 2 उपाय है, या तो बीएसएफ का कैंप वहां लगा दो परमानेंट, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि अभी जो बंगाल की सरकार चल रही है और जो उनका रवैया है वो हिंदुओं के प्रति, हम क्या बोले, खुद आप सुन रहे हैं और हर गांव में जाके सुन रहे हैं। एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकता है, लेकिन जहां जहां आप हिंदुओं के पास जाएगा यही कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस पे भरोसा नहीं है, बंगाल पुलिस बिकी हुई है, बंगाल पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, वो सांप्रदायिक है, वो पॉलिटिकल दबाव में है, और हर जगह यही आप बयान सुनेंगे। आप बताइए कि क्या करना चाहिए इन्हें, और ये इनका ये जो सवाल है कि इनकी गलती क्या है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इनकी गलती क्या है तो आप जरूर बताएं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से सरकार चला रही है, हर जगह जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, हर पीड़ित हिंदू परिवार एक ही बात कह रहा है कि ममता सरकार और बंगाल पुलिस पे भरोसा नहीं है। मुर्शिदाबाद के अज्ञात लोकेशन पे कैमरामैन निगम नारायण के साथ पंकज प्रसून।